करे। आज के एपिसोड की शुरुआत में प्रकाश उस लड़की का इलाज करते हुए कहता है कि तुम पुराने स्कूल के पास क्यों गई थी। अनुपमा हैरान होती है। लड़की की माँ घबराई हुई हालत में प्रकाश से कहती है कि क्या मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। प्रकाश गंभीर आवाज में जवाब देता है कि तुम डरो मत, इसकी बीमारी बहुत गंभीर है, इसे मेरे घर भेज देना, इसके लिए अनुष्ठान करना पड़ेगा। वह औरत प्रकाश की बात मान लेती है। देविका कहती है कि ये सब क्या चल रहा है। राही कहती है कि ये सब नौटंकी है। प्रकाश उस लड़की पर भभूत डालता है और कहता है कि ये भभूत इसे संभाल लेगी। सभी लोग प्रकाश का जयकारा लगाने लग जाते हैं। अनुपमा हैरान होती है। वह लड़की गिरने वाली होती है, तभी अनुपमा उसे संभालती है। प्रकाश चौंक जाता है। अनुपमा को तुरंत महसूस होता है कि लड़की को बहुत तेज बुखार है। वो कहती है कि इसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ये सुनकर प्रकाश हैरान हो जाता है। तभी लड़की की माँ साफ कह देती है कि डॉक्टर का यहाँ कोई काम नहीं है। जब भाऊ ने कहा है कि ये ठीक हो जाएगी तो यह ठीक हो जाएगी। अनुपमा चौंक जाती है और कहती है कि भाऊ सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन इसका इलाज तो डॉक्टर ही करेगा। उसकी माँ कहती है कि भाऊ पर शक मत करो। तात्या कहता है कि भाऊ हमारे भगवान हैं, हम उनका अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। गांव के लोग भी प्रकाश का ही साथ देते हैं और अनुपमा की तरफ घूरते हुए कहते हैं कि अगर आप लोग भाऊ के मेहमान न होते तो हम दिखा देते कि हमारे भगवान का अपमान करने की सजा क्या होती है। अनुपमा हैरान हो जाती है। सरिता अनुपमा से कहती है कि तुम गांव के मामले में मत पड़ो। देविका अनुपमा से कहती है कि इमोशन के बीच में लॉजिक काम नहीं आता है। अनुपमा कहती है कि मुझे इस लड़की को बचाना है। देविका कहती है कि तुम इसे तो बचा लोगी, लेकिन हमें कौन बचाएगा। तात्या कहता है कि हमारा गांव आज सिर्फ प्रकाश भाऊ की वजह से सुरक्षित है। इस गांव की औरतें रात में भी बेखौफ घूम सकती हैं। तभी अनुपमा कहती है कि हमें तो यहाँ सुरक्षित महसूस नहीं हुआ। प्रकाश चौंक जाता है। अनुपमा सीधे प्रकाश की आंखों में देखती है और कहती है कि हम बाहर वालों का आपने इतना सत्कार किया, उसके लिए आपका धन्यवाद। आप नारी के सम्मान की बात करते हैं, लेकिन आपके ही आदमी ने मेरी बेटी के साथ छेड़खानी की है। प्रकाश हैरान होता है। अनुपमा कहती है कि आपसे सम्मान तो मिल गया, लेकिन क्या न्याय मिलेगा। अनुपमा बताती है कि रात में जब हम सब सो रहे थे तब आपके 2 आदमी हमारे घर में घुस आए। अनुपमा प्रकाश को सारी बात बताती है कि उसके आदमी ने ढाबे पर राही को छेड़ा था। पूरा माहौल सुन्न हो जाता है। अनुपमा इशारा करके उन आदमियों के बारे में बताती है कि यही वो आदमी है। वह पूछती है कि क्या आप अपने ही आदमियों को सजा देंगे, क्या आप राही के लिए इंसाफ करेंगे। पूरे माहौल में सन्नाटा छा जाता है। देविका मन ही मन सोचती है कि अनुपमा ने तो अब प्रकाश और पूरे गांव को ही चुनौती दे दी है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में अंश डॉक्टर से बाबूजी की हालत के बारे में पूछता है। डॉक्टर कहता है कि भगवान का शुक्र है कि इनकी जान बच गई, वरना कुछ भी हो सकता था। आपको इस उम्र में इनको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। इन्होंने अपनी बीपी की दवाई भी नहीं ली और इनकी ईसीजी रिपोर्ट भी सही नहीं है। गिरने से इनके पैर में भी चोट आई है। अंश हैरान होता है। इसी बीच बाबूजी को होश आता है। अंश अनुपमा को कॉल करने लगता है, तभी बाबूजी उसे मना करते हैं। अंश बाबूजी से माफी मांगता है कि उसने उन्हें अकेला छोड़ा। तोशु भी माफी मांगता है। बाबूजी कहते हैं कि मैंने दवाई लेने में लापरवाही कर दी, लेकिन अब मैं ऐसी लापरवाही नहीं करूंगा। बाबूजी कहते हैं कि तुम अनुपमा को फोन मत करना, वरना उनका ट्रिप खराब हो जाएगा। प्रेम कहता है कि आप जिद क्यों कर रहे हो। तभी पराग आकर कहता है कि इन्हें जिद करने दो ताकि हम भी अपनी जिद कर सके। पराग बाबूजी से कहता है कि हम लेडीज को फोन नहीं करेंगे, लेकिन आपको मेरी जिद भी माननी पड़ेगी। जब तक आप ठीक नहीं होते तब तक मैं और प्रेम आपके साथ शाह हाउस में रहेंगे। बाबूजी हैरान होते हैं। प्रेम सहमत होता है और कहता है कि हम अब कोई गलती नहीं करेंगे। पराग कहता है कि अगर आपको कुछ हो जाता तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाते। पराग बाबूजी को उनकी बात मानने के लिए कहता है। अंश प्रेम को धन्यवाद कहता है। प्रेम कहता है कि ये हमारे भी बाबूजी है। आखिरकार बाबूजी उनकी बात मान लेते हैं। प्रेम और अंश खुश होते हैं। दूसरी तरफ प्रकाश गुस्से में उस आदमी की तरफ जाता है और उन दोनों आदमियों को धक्का देता है। सभी हैरान हो जाते हैं। प्रकाश गुस्से में कहता है कि औरत मौत से लड़कर जिंदगी को जन्म देती है और तुमने उसका अपमान किया है। प्रकाश उन पर गुस्सा करता है। दोनों आदमी प्रकाश से माफी की गुहार लगाते हैं, लेकिन प्रकाश तात्या को पुलिस बुलाने का आदेश देता है। दोनों आदमी डर जाते हैं। इसके बाद प्रकाश अनुपमा से कहता है कि दुनिया में 2 चीजें कभी नहीं झुकती, पहली आकाश और दूसरा प्रकाश, लेकिन आज इन लोगों की वजह से प्रकाश का सिर झुक गया है।
प्रकाश सभी से माफी मांगता है। सभी लोग प्रकाश के नारे लगाने लग जाते हैं। इसके बाद प्रकाश अनुपमा से कहता है कि अगर हर बीमारी सिर्फ दवा से ठीक हो जाती तो कोई दुआ नहीं करता। दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो हमें दिखता नहीं है। आप मेहमान बनकर आई हो तो हमें खातिरदारी का मौका दो। यहाँ से सिर्फ अच्छी यादें ही वापस लेकर जाइए। अनुपमा चौंक जाती है। तभी प्रकाश को राठौड़ का फोन आता है और प्रकाश उससे कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, सोनू हमारे पास है। यह सुनकर अनुपमा हैरान हो जाती है और उसे याद आता है कि समर के कातिल का नाम भी सोनू था। प्रकाश पूजा करने चला जाता है। अनुपमा प्रकाश को देखकर परेशान हो जाती है और उसे समर की मौत से जुड़ी सारी घटनाएं याद आती हैं। अनुपमा घबरा जाती है और उसे चक्कर आने लगते हैं। तभी राही उसे संभालती है और पूछती है कि क्या आप ठीक है। अनुपमा राही के गले लग जाती है और प्रकाश को देखती रहती है। राही हैरान होती है और अनुपमा से पूछती है कि क्या हुआ, क्या आप ठीक हो। अनुपमा समर का नाम लेती है और घबरा जाती है। तभी देविका आती है और अनुपमा को संभालती है। अनुपमा सिर्फ प्रकाश की तरफ देख रही होती है। दूसरी तरफ बाबूजी अंश और प्रेम को देखकर खुश होते हैं। बाबूजी कहते हैं कि भगवान ऐसे बेटे सबको दे। पराग कहता है कि मैंने बीवी बच्चों को कभी समय नहीं दिया और जब पराग कोठारी बड़ा नाम बन गया तो मेरे अंदर अहम आ गया। सबको मैंने कंट्रोल में रखना चाहा। मेरा बेटा घर छोड़कर चला गया और पराग कोठारी का अहम उसे वापस लेकर नहीं आ सका। बाबूजी कहते हैं कि समाज मर्द को पत्थर बनाना चाहता है। मर्द बाहर वालों के सामने पत्थर बनते बनते परिवार के लिए पत्थर बन जाता है। पराग कहता है कि अंश और प्रेम को रिश्तों की अहमियत के बारे में पता है और ये दोनों रिश्तों को संभालना जानते हैं। बाबूजी कहते हैं कि हमें भी इन दोनों से सीखना चाहिए। पराग सहमत होता है और कहता है कि मैं अपने बेटे से सीख रहा हूँ और मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि प्रेम मेरे जैसा ना बने, अंश और प्रेम में ये प्यार बना रहे। दूसरी तरफ राही अनुपमा के सच से हैरान होती है। अनुपमा कहती है कि मैं जब से यहाँ आई हूँ मुझे समर दिखाई दे रहा है और कह रहा है कि मुझे क्लोजर चाहिए। देविका कहती है कि मुझे अनुपमा पर भरोसा है। अनुपमा कहती है कि जब मैंने सोनू का नाम सुना तो मुझे लग रहा है कि शायद समर इसी क्लोजर की बात कर रहा था। मेरे यहाँ आने की वजह ये प्रकाश भाव ही है। राही चौंक जाती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि एक लड़की अनुपमा को बताती है कि आप सब यहाँ से चली जाओ, भाव बहुत खतरनाक इंसान है, आपकी बेटियां भी यहाँ सुरक्षित नहीं हैं। इसके बाद अनुपमा भाव के घर उससे मिलती है। राही पूछती है कि हमने सुना है कि यहाँ की कुछ लड़कियां गांव से गायब हो गई हैं। प्रकाश कहता है कि वो गायब नहीं हुई, वो दूसरे गांव के लड़कों के साथ भाग गई है। अनुपमा कहती है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि वो लड़कियां किसी के डर से भाग गई हो। प्रकाश चौंक जाता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।